नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आरोग्यम प्राकृतिक योग चिकित्सा केंद्र सीकर की ओर से मैं अरविंद, और आज हम बहुत ही सरल और साइंटिफिक तरीके से किस तरह से गैस्ट्रिक, कब्ज और एसिडिटी, भूख नहीं लगना, नाभि खिसकना और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, माइग्रेन होना, इन सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सरल और साइंटिफिक वे में हम एक प्रैक्टिसेस का सेट लाए हैं, जिसमें आप योगासन, प्राणायाम और ध्यान और एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा और भोजन चिकित्सा, इन सब का एक बहुत सुंदर समायोजन हमारे आरोग्यम की चिकित्सक टीम ने तैयार किया है। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये एक इस पूरे 15 मिनट का लगभग ये हम वीडियो बना रहे हैं। ये 15 मिनट का प्रैक्टिस आपको अपने जीवन में रेगुलर अभ्यास करनी है। आप इसका इफेक्ट है वो देखेंगे। गैस्ट्राइटिस है वो समस्या दूर हो जाएगी। पेट के अल्सर, छाले हैं या भूख नहीं लग रही है, कब्ज हो रही है, पेट साफ नहीं होता, मन है मूड स्विंग रहता है, स्ट्रेस रहता है, सिर दर्द होता है, ये सारी समस्याओं का आपको धीरे धीरे करके निजात मिलना शुरू हो जाएगा। आप लगातार इस वीडियो को करें, एक हैबिट बनाएं। जिस तरह से आप मंदिर में पूजा करते हैं, रोजाना भोजन खाते हैं, नहाते हैं, उसी तरह से इसको, इस 15 मिनट के इस मॉड्यूल प्रैक्टिस को आप अपने लाइफ में एक आदत के समान बना लें, ताकि आपको जोर नहीं आए और सारी समस्याओं से आपको समाधान भी मिल जाए। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं आसनों का अभ्यास। दोनों पैर एक साथ मिला लीजिए और दोनों हाथ की अंगुलियां फंसाएं और श्वास लेके हाथों को ऊपर उठाइए और साथ में एडी को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ के नीचे ले आइए, श्वास लेकर ऊपर, रिलैक्स। बैक को स्ट्रेच किया, श्वास भरी, श्वास और स्पाइन दोनों के लिए, ये स्ट्रेचिंग के लिए। नेक्स्ट मुट्ठी बना लीजिए और गोल घुमाइए। अगर कंधे में दर्द है तो फिर गोल इस तरह से कंधों को घुमाएं। 5 हो जाए फिर विपरीत करिए। रिलैक्स। दोनों पैरों में कंधे जितनी दूरी बनाएं और दोनों हाथ कमर पे रखिए। श्वास लेकर पीछे झुकें, श्वास छोड़ के थोड़ा आगे झुकें, श्वास लेकर पीछे, जैसे पेट पे खिंचाव आएगा, कमर की नसों पे खिंचाव आएगा, कब्ज है, गैस्ट्रिक है, वो दूर होना शुरू हो जाएगी। अगला, पैरों को दूर करिए, दोनों हाथ साइड में फैलाइए, श्वास छोड़ के एक तरफ झुकिए, बीच में आइए, दूसरी तरफ झुकिए। इसे भी दोहराएं। 1 2 3 4 5 6, विश्राम। फिर से दोनों पैरों में कंधे जितना दूरी बनाएं, दोनों हाथ छाती पे रखें और पेट को इस तरह से मुड़ाव दीजिए, श्वास छोड़ते हुए और मुस्कुराते हुए इस अभ्यास को दोहराएं। 1 2 3 4 5 6, विश्राम। फिर दोनों हाथ से मुट्ठी बना लीजिए। ये अभ्यास सभी कर सकते हैं, चाहे घुटना दर्द हो, कमर दर्द हो, ये बहुत छोटे छोटे अभ्यास हैं। इस तरह से कदम ताल करिए। 1 2, घुटना और ऊपर उठाइए, कमर तक ले जाइए, छाती फुला के रखिए, चेहरा मुस्कुराते हुए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वेरी गुड, शाबाश। पैरों में अंतर बनाइए और थोड़ा नीचे जाएं, श्वास छोड़ते और हाथों को सामने सीधा कर लें। विश्राम। इस तरह से ये कुछ आसनों का अभ्यास हुआ। फिर और कुछ आसन हम बैठ के करते हैं। तो नीचे बैठ जाएं और दोनों पैर सामने फैला लें। श्वास लेके दोनों हाथ ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ के नीचे।
और पैर फैलाइए अगले अभ्यास में और अपने अंगूठों को स्पर्श करिए इस तरह से। रिलैक्स, विश्राम। फिर लेट के अभ्यास करेंगे। लेट जाएं और दोनों हाथ शरीर के बगल में, दोनों पैर एक साथ श्वास लें। 1 2 3 4 5 और 6। अब दोनों घुटने मोड़ लीजिए, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में खोल लीजिए और श्वास छोड़ के दाएं तरफ घुटनों को श्वास लीजिए, बाईं तरफ। 1 2 3 4 5 6। इससे पेट के अंगों पे सर्कुलेशन बढ़ेगा और कमर पे सर्कुलेशन बढ़ेगा। कब्ज और गैस्ट्रिक में बहुत लाभदायक है। फिर पेट के बल लेट जाइए और दोनों हाथ छाती के पास रखें, दोनों पैर पीछे, सीधे श्वास लेकर छाती ऊपर उठा दें जितना आसानी से उठा पाए और 6 बार दोहरा लीजिए इसे भी। और उसके बाद आखिरी अभ्यास फिर बैठ जाएं अगले पड़ाव के लिए जिसमें प्राणायाम करेंगे हम। प्राणायाम शुरू करते हैं। प्राणायाम हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, साथ साथ जो शरीर में अगर प्राणों का इम्बैलेंस है उसको ठीक करता है। और गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, वजन बढ़ा हुआ है, पेट फूला हुआ है, बड़ा हो रखा है, कब्ज है, बहुत टेंशन रहती है, तो इन सबको ठीक करेगा, चिंता की बात नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कपालभाति, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, श्वास को फोर्स के साथ छोड़िए, पेट को अंदर धकेलिए, बहुत आसान, इसी तरह से दोहराइए। दस करके फिर रुक जाएं। फिर हम भस्त्रिका करेंगे धीरे धीरे। श्वास लिया, हाथ उठाए, श्वास छोड़ा, हाथों को नीचे। दस हो गए। फिर विश्राम ले लीजिए, मन को शांत कर लीजिए, शरीर को विश्राम दे दीजिए और थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। पुनः कपालभाति करेंगे। दस कपालभाति और 10 भस्त्रिका। थोड़ा विश्राम ले लीजिए, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। और चलिए तीसरा चक्र फिर से, कपालभाति 10 और 10 भस्त्रिका। और रिलैक्स। बहुत बढ़िया। इस तरह से हमने जो शरीर के टॉक्सिन्स है, जो कार्बोनिक एसिड है, जो CO2 है, अनावश्यक अपने नसों में फंसी हुई है, गैस फंसी हुई है, उसको हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। और देखिए मन पे कितना हल्कापन है, आनंद की अनुभूति है। लगातार अभ्यास करेंगे तो ये आनंद और रिलैक्स बढ़ता जाएगा। अनुलोम विलोम करते हैं 5 चक्कर। दाएं नासिका को बंद कर लीजिए, बाएं से श्वास लीजिए, बाएं को बंद करिए, दाएं से छोड़ दीजिए, फिर दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़ दीजिए। ये एक चक्कर पूर्ण होता है। इस तरह से 2 चक्कर और दोहराएं। रिलैक्स। अगर मस्तिष्क के लिए आप चाहते हैं कि मेरा मन शांत हो, संतुलित हो,
मेरा ध्यान एकाग्र हो, सबसे बढ़िया अभ्यास है ये अनुलोम विलोम। प्राणायाम अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। अगर नाड़ियों की समस्या है, नर्वस सिस्टम की समस्या, तंत्रिकाओं की समस्या है, बहुत शानदार इसका परिणाम है, मन को बिल्कुल शांत कर देता है। जीभ को ऊपरी तालू पे लगाइए और भंवरे की तरह गुंजन करिए 5 बार श्वास लेकर। विश्राम। मन बिल्कुल शांत और आनंदित हो चुका है, विश्राम हो चुका है। धन्यवाद। तो आपने इस तरह से प्राणायाम का पड़ाव पूरा कर चुका है। आगे पड़ाव की आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारे ये लगभग 12 साल के अनुभव के आधार पे चिकित्सक टीम ने ये मॉड्यूल तैयार किया है आप सभी के लिए। तो अगले जो बिंदु है वो है मर्म चिकित्सा। मर्म चिकित्सा आप सबसे पहले इस तरह से सारी अंगुलियां इस तरह से रखिए और अपने जहां पे शिखा होती है, चोटी बांधते हैं, वहां पे इसके दबाव दीजिए। अगर दबाव कम लग रहा है तो दूसरा हाथ ले लीजिए, श्वास छोड़ के दबाइए और श्वास लेकर दबाव कम कर दीजिए। श्वास छोड़ के दबाइए, श्वास छोड़कर दबाव कम करिए। श्वास लीजिए, दबाइए, श्वास छोड़े, दबाव कम। ये सभी मर्म बिंदुओं का ये जो शीर्ष मर्म है ये मास्टर मर्म होता है, इसलिए ये हमने दबाया। उसके बाद जहाँ पे तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती है, वहां पे हमें इस तरह से अंगूठा रखना है आसानी से, कोई इसमें समस्या नहीं है। इस तरह से रख के यहाँ घिसिए, घिसना है 10 बार। ठीक है। और फिर तीसरा, वायु गैस को अचूक जो बिंदु है मर्म बिंदु, वो है अपने दाएं हाथ पे, जो ये यहाँ पे अंगूठे के बीच में, अंगूठे और अंगुलियों के बीच में जो स्थान है, इसको इस तरह से घिसिए। 1 2 5 बार करेंगे, 3 4 5। और दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, इतना सा करना है। फिर अगले अभ्यास में यहाँ अपने जो उभार है, इस भाग पे उभार है, इसे दबाएं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बहुत आसान है। उसके बाद जो मर्म है वो इस तरह से अपने दोनों हाथ यहाँ पे मस्तिष्क के पास रखें और अंगुलियां अपने ऊपर रखिए, सिर के ऊपर, इस तरह से दबाएं हल्का। श्वास छोड़ें, श्वास लीजिए, पुनः करिए, दबाएं और श्वास लेकर छोड़िए। श्वास छोड़ के दबाएं, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए। बस हो गया। रिलैक्स, विश्राम लें, मुस्कुराएं, रिलैक्स करें। क्या खाना खाएं जिससे गैस्ट्रिक समस्या नहीं हो, एसिडिटी नहीं हो, कब्ज नहीं हो? उसके लिए अगर गैस्ट्रिक की समस्या है तो सर्वप्रथम आप सुबह और एक शाम को 2 बार दिन में 1 चम्मच जीरा लें, उसको अच्छे से गर्म कर लें 1 गिलास पानी में डालकर, और अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब वो 1 गिलास से आधा गिलास बच जाए, उसको चाय की तरह पीजिए गैस्ट्राइटिस के लिए। दूसरा, एसिडिटी अगर है तो खाली पेट 10 से 15 पत्ते नीम के कोंपल लेके वो खाएं, ऊपर से पानी पी लीजिए, ये एसिडिटी के लिए। और
जो जीरे का पानी है वो एसिडिटी में भी लाभदायक होता है। तीसरा, अगर कब्ज होती है, पानी ज्यादा पीजिए दिन में। और जो रात का भोजन है वो आपका 7:30 बजे तक खा लेना चाहिए। और अगर व्यायाम आप नहीं करते हैं, ज्यादा आपके बैठे रहने का कार्य रहता है, तो आप भोजन कम लें। शाम का समय का भोजन 7:30 तक पूर्ण कर लें। और गैस्ट्रिक करने वाली चीजें जैसे तेल और मैदा और मिठाइयाँ, भारी भोजन वो नहीं लें। आपकी डाइट है उसका 30 से 40% कच्चा आहार होना चाहिए, फल, सब्जियां, जूस, ऐसा। और 70% या 60% इतना भाग है वो आपका रोटी वगैरह, खिचड़ी, रोटी, ये पकवान आपके हो सकते हैं। तो इस तरह से आहार हमारे औषधि का काम कर सकता है। यदि आप आहार को एक औषधि और दवाई के रूप में और सही समय पर क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसका ध्यान रखेंगे तो ये बात हो गई डाइट की। डाइट से भी आप साथ में जोड़कर अपने अनेक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले चरण में आराम से शवासन में लेट जाएं और रिलैक्सेशन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट की दूरी, दोनों हाथ कमर से दूरी पे, और दाएं हथेली को पेट पर टिका लीजिए, नाभि पे टिकाइए और आंखें कोमलता से बंद करिए और चेहरे पे अपार आनंद और खुशी का भाव इस आज के दिन के लिए और आज की योग अभ्यास किया है आपने उसके लिए मुस्कुराइए। फिर करते हैं रिलैक्सेशन का अभ्यास। श्वास लेते हुए पेट का हल्का हल्का फूलना, श्वास छोड़ते हुए पेट का अंदर धंसना महसूस करें। श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर। इस प्राणवायु को महसूस करें, प्रत्येक श्वास को महसूस करिए, पेट की हलचल को महसूस करें। श्वास लेते हुए पेट फूलना, श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर का हल्का हो जाना, रिलैक्स हो जाना महसूस करिए। श्वास लीजिए, शुद्ध वायु शरीर के भीतर, श्वास छोड़ते हुए अशुद्ध वायु शरीर से बाहर जाने दें। श्वास लें, सकारात्मक ऊर्जा शरीर में। श्वास छोड़ते हुए थकान तनाव जाने दीजिए। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। और उच्चारण करिए, आकारा उच्चारण श्वास लीजिए। विश्राम। धीरे से हाथ को नीचे ले आएं। अगले चरण में हम श्वास चलें, कंटिन्यू। एक अपने चेतन मन से संकल्प बनाइए, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं। प्रत्येक श्वास से मैं स्वस्थ हो रहा हूं। प्रत्येक श्वास मुझे स्वस्थ बना रही है। प्रतिदिन इस योग अभ्यास से और खाने की अच्छी आदत से मैं स्वस्थ हो रहा हूं। इस भाव को महसूस करें। अपने शरीर, पैर, मन, पेट आदि सभी अंगों पे महसूस करिए। मुस्कुराएं और महसूस करें। मन ही मन इसे दोहराएं,
मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। विश्राम करिए। अगले चरण में हम आभार प्रकट करने का अभ्यास करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। अगले चरण में हम आभार प्रकट करने का अभ्यास करेंगे। मेरे बाद आप दोहराएं, सच्चे मन से और दिल से और मुस्कुराते हुए, महसूस करते हुए दोहराएंगे मेरे बाद। मैं बहुत खुश हूं और आभार करता हूं। मेरी प्रत्येक श्वास के लिए जो मुझे प्रत्येक समय पे स्वस्थ बना रही है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दूसरा आभार करेंगे। मैं बहुत खुश हूं और आभार करता हूं भोजन के लिए, जो मुझे आज तक हमेशा मिलता रहा है। उस स्वादिष्ट पुष्टिकारक भोजन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तीसरा धन्यवाद कहेंगे अपने परिवार के लिए। मैं बहुत खुश हूँ और आभार करता हूँ अपने सुंदर परिवार के लिए, माता पिता के लिए, अपने घर मकान के लिए, अपने सभी सहयोगियों के लिए, क्योंकि उनके सहयोग से मैं अपने जीवन को बहुत सहजता से, अपने कार्यों को बहुत सहजता से कर पा रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से गर्दन को दायां बायां कीजिए और एक तरफ करवट लेकर धीरे धीरे बैठने के लिए तैयार हो जाइए। धीरे से बैठ जाइए। और समापन के लिए नमस्कार मुद्रा प्रार्थना दोहराएंगे। एक साथ बोलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। प्रार्थना करते हैं इस धरती पे प्रत्येक जीव है वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, किसी को कोई कष्ट नहीं आए, सभी मिलकर रहें। ओम शांति 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 ही। आज हमने ये अभ्यास किया है। आप अपना अनुभव हमें अवश्य बताएं, चाहे कमेंट में बताएं, चाहे आप कॉल करके हमें बताएं कैसा आपको लाभ मिल रहा है, और आप आज कौन सा दिन है आज अभ्यास करने का, और कौन कौन आप मिलकर ये अभ्यास कर रहे हैं, ये हमें अवश्य बताएं। और यह वीडियो आप किसी भी अपने मित्र परिवारजन के साथ शेयर करें और उसको ज़रूर पूछें कि क्या आपने अभ्यास किया है कि नहीं। ऐसा उनको आदत डाल के छोड़ें ताकि हमारा परिवार और हमारे सभी जानकार स्वस्थ रह पाएं। और आरोग्यम का ये लक्ष्य है कि हम स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करें और कोई भी हेल्थ संबंधित समस्या है उसको हम ठीक कर सकें। अगर आप आरोग्यम पे नहीं आ सकते तो ये एकमात्र आप वीडियो देखकर, वीडियो का अभ्यास करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आपका इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए और आरोग्यम परिवार को ये मौका देने के लिए कि हम आपके लिए थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।